अल्लाह, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसको यार। पता नहीं उसने मुझसे क्या क्या उम्मीदें लगाई हुई होंगी। ये नक्शी की आवाज को क्या हो गया? आज शायद शिद्दत और जज्बात में आकर ऐसे हो गई हो। बस कर दो, और कितना शर्मिंदा करोगे। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी कि मैं जाऊंगी दुश्मन की बैंड बजाऊंगी, उनका मुंह तोड़ दूंगी, और मैं उल्टा जलील होकर आ गई हूँ। तो ये अब्बा भी ना हमेशा गलत टाइम पर एंट्री करते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। शहरोज, इसे बंद कर दो यार। क्या हो रहा है? भाई ढोल क्यों पीटे जा रहे हैं? तुम्हारी बहन को इतना काबिल जिक्र कारनामा नहीं सर अंजाम देकर रही है। ढोल मैं नहीं, हमारे वालिद साहब का नूरे चश्म पीट रहा था। मैं तो इस वक्त ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। अच्छा ना अनुशी, प्लीज ना ज्यादा मायूस नहीं हो प्लीज यार। मुझे तसल्लियां मत दो यार, सब खत्म हो चुका है। अब भी अगर उम्मीदें लगाऊंगी ना तो अहमक कहलाऊंगी। इसका मतलब है तुम्हें पता चल गया है? अच्छा ना प्लीज, नाराज तो नहीं और उदास भी ना हो प्लीज। तो और क्या करूं, शहरोज के साथ खुशियों की शादियां नहीं बजाऊं? अच्छा तो ये ढोल तुम पीट रहे थे हाँ, अपनी माँ की जीत की खुशी में? दफा यहाँ से जल्दी, फटाफट मैं। लेकिन वो मैं तो बस, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। चले जाओ यहाँ से, ये ना हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूं और फिर तुम्हारी अम्मा से तुम्हारी रिहाई के बदले में अपनी सारी बातें मनवाऊं। जाओ यहाँ से। रहने दो यार अर्शी, मेरे लिए कहाँ कहाँ लड़ोगी। जिसे एहतजाज बुलंद करना चाहिए था वो तो चुपचाप सब कुछ मान गया। मैं ही पागल हूँ जो इतनी उम्मीदें बांध ली थी। नहीं गए अभी तक यहाँ से, जाओ। मैं तो बस, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो। मना कर रही थी मैं इसको, लेकिन नहीं, हर धर्मी में अपनी खाला और नानी से भी ज्यादा आगे। कह रहा था चाय कॉफी पी के जाऊंगा। यार मैंने क्या किया, मुझसे क्यों खफा हो रही हो? अच्छा जी, अर्शी सुनो, फरमाते हैं कि मैंने किया क्या है। पूछो इनसे कि बाकी क्या रह गया है। जिंदगी तो मेरी मजाक बनी है ना। क्या बुरा तो मेरे साथ होने वाला है यार, मैं क्या करूं? इमादी, हम दोनों बहनों का दुख है, हम दोनों आपस में गले लग के रो लेंगे। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, अपनी मंगनी, शादी और वलीमा एंजॉय करो। अगर तुम्हें हिम्मत नहीं थी तो तुमने मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? अरे नहीं मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। जो शहरोज ने सब कुछ बता दिया है, नानी ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अनुशी बस करो, अब अगर तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल मुझे नजर आई ना तो ये पानी का ग्लास उठा के तुम्हारे सर पे और नेल दूंगी मैं। अरे इसके डूबने के लिए तो चुल्लू भर पानी भी काफी है। वैसे बड़े अफसोस की बात है, शहरोज ने कहा कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया और तुम मान गई। कल को कोई आकर कहेगा इमाद के घर काका हुआ है तो तुम उस बात पर भी मान ले होगी। क्या मतलब, क्या शहरोज गलत कह रहा था? अर्शी मैं जा रहा हूँ और बुरी तरह खफा कर जा रहा हूँ। दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा, इसलिए कोई मेरा इंतजार ना करे। सुनो तो, अरे मेरा मतलब वो नहीं था। इमाद सॉरी बोल रहे यार। जी यार रोक ना, प्लीज रोक दो यार। मैं क्यों रोकूं? तुमने खफा किया है बेचारे मासूम इमाद को, जाओ तुम ही रोको। यार वो शहरोज इतने यकीन से कह रहा था, मुझे लगा सही कह रहा होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं इमाद को कॉल करके सॉरी बोल दूं? श्याम से बात करती हूँ। हाँ, वो और इमाद अच्छे दोस्त हैं। अरे यार तुमसे बात नहीं करी, चुप हो रहा थोड़ी देर, अपने आप से बातें कर रही हूँ यार। इससे क्या हो गया? एक तो श्याम की सिस्टर आने वाली है, ऊपर से काम बनने के बजाय बिगड़ रहे। क्या करूं? श्याम को जाके सब कुछ बता देती हूँ, सच सच। क्या टाइम, इस टाइम तो आ जाते हैं वो, अभी चली जाऊं?
तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? अंदर आओ, चाय पीते हैं। नहीं नहीं, यहीं पे ठीक है ना, बातें करते हैं। और वैसे भी मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ ये तो है। बाय द वे, आप ही आ रही हैं? हाँ, मुझे मात ने बताया। तुमसे मिलने आ रही हैं? अच्छी बात है, मुझसे मिलने आ रही है, लेकिन लगता है कि शायद उनको अपने भाई की पसंद पर यकीन नहीं होगा ना, इसलिए वो देखने आ रही हैं और मुझे परखने आ रही हैं कि मैं कैसी हूँ। ऐसी बात भी नहीं है, वो एक्चुअली अपनी इकलौती भाभी और उनकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। अब इतना तो हक बनता है ना उनका। बल्कि इससे भी ज्यादा हक बनता है। आप उनके इकलौते भाई हैं, उनको बिल्कुल मिलने आना चाहिए। मेरी फैमिली को भी देखें और मुझे भी देखें। अच्छी बात है ये तो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, उन्हें बहुत अच्छी तरह से वेलकम करना और उन्हें बहुत मान देना। मैं सिर्फ उनके लिए भाई नहीं बल्कि उनके पूरा महका भी। बाप माँ भाई बहन सारे रिश्ते मुझसे ही जुड़े हैं। और देखो, मैं नहीं चाहता कि वो सिर्फ तुम्हें इसलिए पसंद करें क्योंकि तुम मेरी पसंद हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद उनकी चॉइस बन जाओ। वो खुशी से तुम्हें तुम्हारी फैमिली से। That's what I want. जी सही कह रहे हैं आप, मगर प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हुआ? पापा मुझसे सख्त नाराज हो गए। क्या? हाँ। मगर क्यों? नहीं नहीं, दिस इज नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है। देखो अर्शी, मेरी आपी फैमिली को लेकर बहुत पर्टिकुलर है और तुम्हारे तेवर भी कुछ खास नहीं थे। यकीनन तुमने ऐसा वैसा कुछ कहा होगा उस आप अंकल को जिसकी वजह से उनका मूड खराब हो गया। अरे भाई, बिला वजह की बातें नहीं करती हूँ मैं। पापा है मेरे, मुझे इज्जत भी करना आती है और मोहब्बत भी करती हूँ उनसे, बस वो हो गया। यार अब क्या हो गया अर्शी? प्लीज कुछ करो, मनाओ ना उन्हें। कुछ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कसूर मेरा नहीं है, कसूर पापा का है। गलत टाइम पे एंट्री भी मार दी, मुझे मजलूम की बजाय जालिम बना दिया और ये सब कुछ हो गया। यार अर्शी, कुछ दिनों में आप ही ना पाकिस्तान आने वाली हैं और वो तुम्हारी फैमिली से भी मिलना चाहेंगी। मैं पर्सनली नहीं चाहता कि तुम्हारे फैमिली इश्यूज उनके सामने आए। तो क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक आइडिया है, इमाद को मेरे पापा बना देते और शरोज को खालाम्मा बना देते। आप इसे मिलवा के और आप ही को अगले जहाज से रवाना कर देंगे। इजी। अर्शी प्लीज, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस हूँ मैं भी। मुझे और कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत अच्छा है, इसी को मान लें आप प्लीज। सब उलट पुलट हो गया, बहुत गलत हो रहा है ये। माँ प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। ये जो टेबल बजा बजा कर अपनी अजीब सी आवाज में जादू जगाया जा रहा था, वजह क्या थी? मेरी अनकरीब मुतवक्को शादी, है ना? माँ कान छोड़े, दर्द हो रहा है। क्या जरूरत थी अनुशी के घर जाके ये बकवास करने की? वो मुझे क्या पता, अभी खुशखबरी उनको नहीं बताना चाहते। क्या क्या कहा? खुशी की खबर मैं उनसे छुपाना चाह रहा हूँ? लो जी, एक और इल्जाम। अरे मात भाई, वो आपके रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर भी आपका हक है। अच्छा काम तो छोड़े। देखिए मात भाई, मेरी टीचर हमें बताती है खुशियां बांटने से उनमें इजाफा होता है, वो कम नहीं होती। बात समझा करें। तो कोई खुशी होगी तो बांटेंगे ना। तुम्हें नहीं पता नादान लड़के, तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। और अपनी नानी साहिबा को समझा देना, दोबारा अगर उन्होंने मेरी मंगनी या शादी की बात की तो मैं उनका जेवर लेके भाग जाऊंगा। हाँ, ये घर से भागने की पट्टी यकीनन उसी ने पढ़ाई होगी। मैं देखती हूँ कैसे भगा के ले जाती है मेरे बच्चे को। और सुन, ये जेवर पर नजर ना रखना, सारे रिश्ते भूल जाऊंगी, पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी। अरे आप पुलिस में रिपोर्ट को छोड़ें, मुझे सीधा सीधा फांसी पे लटका दें। सुधर जा इमाद, सुधर जा। मेरे गुस्से को हवा मत दे और कान खोल के सुन ले कि होगा वही जो मैं चाहूंगी। नानी, अगर रिश्ता तय करने के बाद हम मना कर देंगे तो आपकी बचपन की दोस्त नाराज हो जाएगी। बचपन की दोस्ती मिनटों में, सेकंडों में खत्म हो जाएगी। अच्छा, बड़ा ख्याल है तुम्हें। तो फिर तुम ऐसा करो, खुद को पेश कर देना। नानी के प्यारे नवासे तो हो ही, ये अजीम कुर्बानी देने के बाद महा प्यारे नवासे बन जाओगे। अरे माँ भाई, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो बच्चा हूँ अभी, वरना कर भी लेता। हाय हाय, क्या फरमा बरदार हुआ करता था तू इमाद। मेरे सामने कभी सर नहीं उठाता था। अच्छा, ये कब की बात है? अरे डूब मर अर्शिया, मेरे मासूम बच्चे को कैसे मेरे सामने खड़ा कर दिया है। मेरे सामने मेरे मुंह पर जवाब दे रहा है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे आपकी सहेली की नवासी से शादी नहीं करनी। और ये बात बात में बेचारी अर्शी को ना घसीटा करें। अरे मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? पराई लड़की के लिए अपनी नानी की मोहब्बत को भूल बैठा है। इसका मतलब आप इस शादी से इनकार कर रहे हैं?
बता तुम्हें। अरे नहीं इमाद भाई, इधर आओ, मेरी बात सुनो जरा। अरे मजाक कर रहा था इमाद भाई। मुझसे बदनसीब भी कोई होगी। आपके खानदान का नाम आगे बढ़ाया, आपकी नस्ल आगे बढ़ाई, आपको वारिस दिया, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता। जिसका जी चाहता है मुझे बेइज्जत कर देता है, और मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। ना मेरी कोई इज्जत है, ना मेरी कोई कदर। ऐसी बात नहीं है काशवा, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ। खाक कदर करते हैं मेरी? उस लड़की ने मेरी कितनी बेइज्जती की आपने अपने कानों से सुना है, लेकिन उसकी माँ को कटहरे में नहीं लेकर आए। ये नहीं पूछा उससे कि ये तरबियत की है बच्ची की? नहीं पूछा, लेकिन अब पूछूंगा, और जरूर पूछूंगा। अगर बेटी काबू से बाहर हो रही है ना तो मुझे बताए, मैं उसे खुद यहां लेके आऊंगा, खुद निगरानी करूंगा और तीर की तरह सीधा कर दूंगा उसे। अरे रे रे, किसी धोखे में ना रहना। अगर वो इस घर में आ गई तो हम घर के बाहर होंगे किसी झोपड़ी में। और वैसे भी उसकी तरबियत करना ना उसकी माँ का फर्ज है। मेरे सर पे क्यों ला रहे हो? अब जाएं और उसकी माँ से पूछें कि उसे बड़े छोटे की तमीज नहीं सिखाई। अच्छा ठीक है, जरूर पूछूंगा। अब गुस्सा थूक दो। कितनी बातें सुनाकर गई है मुझे, समझती क्या है अपने आप को? नहीं यार, कहा ना कल बात करता हूं उसकी माँ से, करूंगा मैं बात। कर लेना। बहुत अच्छे लग रहे हैं फूल, जबरदस्त। लेकिन देखिए एक बात तो है, कितने भी फूल लगा लो लॉन में, गुलाब का फूल ना होना तो वो बात नहीं आती। कहाँ लगाया गुलाब का फूल? लगाए भी है कि नहीं लगाया अभी तक? बेटा लेने गया हुआ, बच्चा भी लेकर आता होगा। अल्लाह, बस ठीक है, जैसे ही वो लेकर आए ना आपने फौरन लगाना, और कोशिश करें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे गुलाब उग जाए। अरे बेटा अभी तो पौधे आ रहे हैं, वो आएंगे फिर मैं लगाऊंगा, और 2-3 दिन में फूल वो कैसे आ सकते हैं? क्यों भाई, कोई खाद शाद डालें, थोड़ी मेहनत मजदूरी करें। देखने में तो काफी एक्सपर्ट लगते हैं वैसे आप, मुझे नहीं पता। आप 1 हफ्ता लें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना बड़े बड़े गुलाब के बहुत सारे फूल खिल जाने चाहिए पूरे लॉन के अंदर। आपको पता है हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं भाई, हमें ये देखिए कितना अच्छा हो गया सारा लॉन, है ना? आप ही कहने की खुशी में मैंने सब कुछ करवाया, और आपको पता है इन्होंने दावा किया 1 हफ्ते में गुलाब के कई फूल खिल जाएंगे। अच्छा। अरे नहीं साहब, ऐसा मैंने कोई दावा नहीं किया। मुझे पता है आप कर लेंगे, मैं तो कह रही थोड़े और गमले मंगा लेते हैं। मेरे ख्याल में इससे कहीं बेहतर ये है कि तुम बाहर टालने के बजाय ना अपने अब्बा को मना लो, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह से हम ये काम जो है ना 1 हफ्ते में फूल उगाने से भी ज्यादा मुश्किल है। मगर अर्शी करना तो पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ तुम्हारी अम्मी क्या है? मैं उनसे मिलूं, मुझे बात भी करनी थी उनसे। अंदर। हाँ अच्छा चलो। अच्छे से लगाएगा गुलाब के फूल भी, 1 हफ्ते में चाहिए बहुत सारे। हाँ बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ काम सही हो जाएगा। लो ना बेटा, ठंडा हो रहा है। थैंक यू आंटी, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। वैसे जहमत करने की जरूरत नहीं थी, वो अम्मी की वफात के बाद ना गर्म खाना खाने की आदत ही खत्म हो गई है। अक्सर हॉस्पिटल से आने के बाद ना मैं फ्रिज खोलता हूँ, जो हाथ लग जाए बस वही खा लेता हूँ। ठीक कह रहे हो बेटा, कोई भी किसी की माँ की जगह नहीं ले सकता, लेकिन बेटा फिर भी मैं तुमसे कहूंगी, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ जैसी बन सकती हूँ। यहाँ आकर खाना खाया करो, जैसे मेरे लिए इमाद है वैसे ही तुम हो बेटा। थैंक यू। बस आपकी इसी मोहब्बत ने मुझे हौसला दिया जो मैं आपसे इतनी बड़ी बात कहने के लिए आया हूँ। अगर आज मेरी अम्मी जिंदा होती तो वो ये बात करती, मगर हाँ हाँ बेटा, खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। आंटी वो मुझे अर्शी अच्छी लगती है। मैं अपने और उसके दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी आप ही को इसी सिलसिले में आपसे मिलवाना चाहता हूँ। देखो बेटा, अच्छी तरह से सोच लो। मेरी अर्शी बहुत मासूम है,
वो जबान की कड़वी जरूर है लेकिन हीरे जैसा दिल है उसका, और उसने शुरू से बहुत दुख उठाया। मैं नहीं चाहती कि उसकी आने वाली जिंदगी में किसी किस्म का कोई मसला हो। आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आप बेफिक्र हो जाएं क्योंकि मैं इस पहलू पर बहुत गौर कर चुका हूँ। देखें, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, बिल्कुल वैसी जैसे आप उसे देखना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अगर तुम पर ट्रस्ट ना होता तो तुम आज यहाँ बेटियों वाले घर में इतने आराम से ना बैठे होते। बस ठीक है ना आंटी, तो फिर बात तय होगी ना। जैसे ही मेरी आपी यूके से आती हैं तो हम मुलाकात करेंगे, ओके? लेकिन अर्शी के वालिद? आंटी आप बेफिक्र हो जाए, उनकी रजामंदी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक सच बात बोलूं, आपसे बात करने के बाद ना मैं बहुत लाइट और रिलैक्स फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जीते रहो बेटा। चाय ठंडी हो रही है, लो। जी जी, थैंक यू। आप ही पी? नहीं, अभी पी थी थोड़ी देर पहले। ओके, थैंक यू। चीनी देख लो। नहीं, इट्स ओके। आओ सिहाम, बैठो, बल्कि तशरीफ रखो। मुझे पता था तुम आज की डेट में जरूर आओगे। बताओ, तुम्हारे लिए चाय कॉफी? नहीं यार, कुछ नहीं, थैंक यू, आई एम गुड। अरे पूरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा था कि चाय कॉफी के अलावा अगर कोई खिदमत है तो बताओ, सादा पानी लाऊं तुम्हारे लिए? तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? अगर मुझे पीना होगा मैं घर जाकर पी लूंगा, कोई मसला तो है नहीं। हाँ ये भी बात है वैसे। चलो फिर बताओ, क्या सुनाने आए हो? मैं हमतन गोश हूं। मेरा मतलब मैं गौर से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, बताओ। बस यार, वो आज मैंने आंटी से ना अर्शी के सिलसिले में बात की है। बस पार्ट ये है कि उन्हें इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं, मगर यार मैं जब भी अर्शी से कोई काम संवारने को कहता हूँ ना, वो मजीद बिगाड़ देती है। अब तो तुमने आंटी से भी बात कर ली है। ये सारी जिंदगी का रोना है मेरे भाई। She is like this. नहीं यार, that's not the problem। मसला ये है कि इधर उसने ना उसाफ अंकल को नाराज कर दिया है और उस तरफ जो है मेरी सिस्टर आ रही है। अब अगर उसाफ अंकल का मूड ठीक नहीं हुआ तो बात किस तरह आगे बढ़ेगी यार? तो ये बात कुछ कर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बस किसी तरीके से ना सब कुछ नॉर्मल हो जाए उनके आने से पहले। एक आइडिया है, तुम नानी को कहो कि आपकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई, आपकी कंडीशन सीरियस है। बस फिर अर्शी को लगा दो उनकी खिदमत पे। जब वो दिन रात चाचू की प्यारी राज दुलारी खाला की खिदमत करेगी तो चाचू का दिल ऐसे पिघलेगा जैसे धूप में बर्फ पिघलती कोई है। काम की बात करो इमाद, मैं वाकई बहुत फिक्रमंद हूँ यार, और एक डॉक्टर होकर मैं अपने पेशेंट से इतनी झूठी बात कैसे कर सकता हूँ? तो ना करो, ऐसे ही सर पकड़ के बैठे रहना। मशवरा अनमोल था लेकिन दाद सिर्फ अर्शी दे सकती है। ये मार्फत की बातें हैं मेरे दोस्त, हर कोई नहीं समझ सकता। अरे रुको यार, बैठो तो सही, सुनो। सिट, समझने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। बैठने नहीं आया मैं यहाँ। क्या बात है, आपका मूड ऑफ लग रहा है, खैरियत? बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी सेहत और मूड की। बड़ी अच्छी साजिशें कर रही हो। बड़ी अच्छी तरबियत की है तुमने उनकी। कैसी बातें कर रहे हैं औसाफ? मेरी तरबियत पर सवाल उठा रहे हैं। वो सिर्फ मेरी बेटियां नहीं है, आपकी भी औलाद है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। सब समझता हूं मैं तुम्हारी सियासत, बच्चा नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं, सब देख रहा हूं और अच्छी तरह देख रहा हूं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही। मुझे नहीं, गलतफहमी तुम्हें हो रही है। तुम गलतफहमी में हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बेटियों को ढाल बनाकर मेरी बीवी को मेरी नजरों से गिरा दोगी? ना, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। काशफा की जगह मेरे घर में ही नहीं, मेरे दिल में भी है। तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। ना तुम उसे मेरे दिल से निकाल सकती हो, ना मेरे घर से। और हां, अगर अब तुम्हारी बच्चियों में से किसी ने भी बदतमीजी की
तो उसका जवाब तुम्हें देना होगा, क्योंकि मुझे पता है उनके मुंह में तुम्हारी जुबान है। पापा, गलत बात करने की जरूरत नहीं है आपको। अम्मी ने कभी कोई पटियां नहीं पढ़ाई हैं हमें, ना ही कोई गलत सबक सिखाए। आंखें हैं मेरी, कान भी हैं, देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ। और अपनी माँ की बेबसी मुझसे नहीं देखी जा रही थी। गुस्सा आ रहा था उन लोगों पर जिन्होंने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की हुई है। अर्शी, देखा कितनी नफरत है इसके लहजे में, खाला उमर काशफा के लिए। हाँ तो पापा, नफरत करने वालों से कौन मोहब्बत करता है? और आपने वो तो सुन लिया जो मैंने कहा है, लेकिन आप उससे ना वाकिफ हैं जो वो हमारे घर आके मेरी अम्मी के सामने सब कुछ बोल कर गई हैं। अब मेरी माँ की कोई बेइज्जती करेगा ये तो नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी ना। और वैसे भी सच तो ये है कि मैं यहाँ कहानी सुनने नहीं आया। अपना झूठ और सच अपने पास रखो, और हाँ, अपने घर में रहो। उस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। पापा प्लीज अर्शी से नाराज नहीं हो, वो सही कह रही है, वो झूठ नहीं कह रही। काशफा आंटी आई थी। जो मैंने कहा सुन लिया ना तुम लोगों ने, दोबारा ना कहना पड़े। अपने घर में रहो, काशफा के घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? पापा रुके पापा। अब क्या गलती हो गई हमसे? कोई गलती नहीं हुई। गलत तो ये लोग खुद हैं, मानते नहीं हैं, और बात भी नहीं सुनी पापा ने मेरी। और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप जाएं नमाज पढ़ें, नमाज का टाइम निकल रहा है। मुझे क्यों ऐसे देख रही है? मैंने क्या गलत किया है? कुछ भी गलत नहीं हुआ है अम्मी, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है। पापा के इस रवैये की तो आदत हो जानी चाहिए ना अब तक सबको। अम्मी परेशान नहीं हो आप, छोड़ें आप इन सब चीज़ों को। आप प्लीज़ जाएं, जाके नमाज पढ़ें, जाएं प्लीज़। ये तो बहुत बुरा हो गया अर्शी। श्याम भाई ने तो कहा था जैसे भी करके पापा को मनाओ, ये तो और बिगड़ गए। तुम्हें इस वक्त पापा को नाराज नहीं करना चाहिए था। तो क्या करती है अनुशी? इस खौफ से अम्मी को अकेले बातें सुनने देती। अब वैसे भी श्याम की बहन समझदार होंगे ना तो इस चीज़ को इशू बनाकर हंगामा नहीं करेंगे, वरना अब उनको अच्छे इंप्रेशन की वजह से मैं अम्मी को बातें तो नहीं सुनने दे सकती थी ना इस तरह। पता है मेरा दिल कर रहा है कि मैं जोर जोर से रोऊं। मुझे समझ नहीं आता कि हमारा हर काम होने से पहले बिगड़ क्यों जाता है यार। मम्मा अलग परेशान हो गई होंगी। इतना परेशान नहीं हो, अब तक सबको अकेले ही फेस करते हुए आए ना, आगे भी कर लेंगे, देखी जाएगी। अरे अम्मा कहाँ रह गए हो साहब, इतनी देर लगा दी। है परेशान क्यों होती हो काशफा? बंदों के 100 काम होते हैं, और अब तुम अपना दिल मजबूत कर लो। ये मसले तो रोज रोज खड़े होंगे। हाँ, अरे वो लड़की नहीं सुधरने की, जो अपनी बाप की ना माने, बाप की ना सुने, वो किसी और की क्या सुनेगी? खाला अम्मा, अब वहां से कोई नहीं आएगा, मना कर आया हूं मैं। हाय अल्लाह, हाय मना क्यों कराए? तुम्हारे भी वो खिलाफ हो जाएंगी लड़कियां। तो अम्मा वो पहले कहाँ इनके हक में थी? बाप और भाई की पक्की दुश्मन थी, निगाहों से ही नफरत टपकती है उनके। सब माँ की तरबियत का नतीजा है। अरे बाप ने तो मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी है, हर वक्त उनकी फिक्र में घुलता रहता है, हर चीज मुहैया कर दी है, अच्छी रिहाइश, अच्छा खाना, किसी चीज की कमी नहीं होने दी मेरे लाल ने। अब देखो कितनी फिक्र कर रहा है कि उनके अच्छे रिश्ते तय हो जाएं, मगर क्या मिला? क्या सिला मिला इस बेचारे को? सीमा, तेरे जैसी बीवी अल्लाह किसी मर्द को ना दे। तौबा तौबा। आमीन सुम्मा आमीन। अरे मेरे बच्चे, परेशान क्यों होता है? नहीं पूछती ना पूछे। तेरे पास है ना ये तेरी बीवी, खूबसूरत, मासूम, फरमा बरदार, और फिर तेरा शहरोज
तेरा वली अहद है ना, छोड़ दे उनको उनके हाल पर। देख लेना 4 दिन में अगर ठिकाने ना आई ना तो मेरा नाम भी अनिका नहीं है। देखा अम्मा? सगा तो उन्हीं का है, पर कोई बात नहीं, सब ठीक कर दूंगी मैं। क्या बकवास है यार, ना रिश्ता हो रहा है ना मैं जीत रहे। हाँ जी, किधर, किससे मिलना है आपको मिस? प्लीज इमाद ऐसे तो बात मत करो। इतने खफा क्यों हो यार? ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? मान जाओ ना प्लीज। वैसे बहुत परेशान हूँ यार, सिर्फ तुम्हारी वजह से ना अपनी जान पर खेल कर आई हूँ यहाँ तक। तो क्या जरूरत थी इतना बड़ा रिस्क लेने की? बताती। नहीं देख सकती ना तुम्हें नाराज। तो मत देखो, जाओ। हाँ चले जाऊँ? हाँ चली जाओ। तो जब ये कह रहा है कि चली जाओ तो चली क्यों नहीं जाती? खड़ी क्यों हो? मेरी तौबा है, ढीठपन में तो तुम दोनों बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। मना करने के बावजूद नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम दादी। क्यों आई हो? समझती हूँ किसने भेजा है। जाओ जाकर उसे कह दो मेरे पोते के ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना ऐसा घाव लगाऊंगी, ऐसा घाव लगाऊंगी कि सारी जिंदगी रिश्ता रहेगा। ये मेरा बच्चा है, मेरी हुक्म अदूली नहीं कर सकता। से कहो चाहे किसी और पर डोरे डाले, नहीं तो सारी तरारी निकाल कर उसी के हाथ में रख दूंगी। आए, बहुत ही दीदा हवाई लड़की हो गई, ना बाप का अदब, ना तहजीब, ना तमीज। बस एक ही काम आता है, वो भी आंख मटक्का करना। जाओ जाके उसे कह दो मैं आंखों में गरम सिलाई फेरना भी जानती हूँ। किससे कह दूं दादी? वाह नानो वाह, यानी कि घाव लगाना भी आता है आपको, तरारी को निकालना और हाथ पे सेट करने का हुनर भी रखती हैं आप। और सबसे बढ़कर मटकते नैनों में गरम सिलाइयां भी फेर सकती हैं। वाह वाह वाह, इतनी टैलेंटेड नानो। भला ऐसी सलीकामंद औरत और कोई हो सकती है? चांस नहीं लगता मुझे। वैसे ये सब सीखा कहां से आपने? अब जाओ ना, यहाँ क्या खड़ी मुंह देख रही हो? चलो निकलो जाओ। अर्शिया को सलाम देना मेरा। और खबरदार है जो दोबारा यहाँ कदम रखा तुमने। अब सुनो, कदम नहीं रखोगी तो ऐसा करना सर के बल आ जाना। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें सर के बल चलना आता नहीं होगा, तो मैं जल्द तुम्हें क्लासेस देने आऊंगा, डोंट वरी। अब इसे क्यों भेज दिया उस आफत की परकाला ने? खुद क्यों नहीं आई? मैं उसे कॉल करके कहता हूँ कि आप उसको याद करी थी, बहुत अच्छी लड़की है, फौरन आएगी। खबरदार जो तूने कॉल मिलाई तो। अरे याद करने को वही मनहूस मारी रह गई है क्या? कसम खुदा का, देखो तो बाप के मना करने के बावजूद आज एक आ जाती है, कल दूसरी आके खड़ी हो जाती है। सो फनी नानो। मामा ने तुम्हें बुलाया, हो सके तो चक्कर लगा लेना। किसका मैसेज है? अब वो मेरे दोस्त का, मेरा दोस्त नहीं उस्मान, हाँ, सोलर वाला। हाँ, उसका कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा See you, नानो। हाँ जाओ जाओ, काम करो किसी का। ये लड़कियां तो ऐसे ही, पागलपन है ये तो। तौबा तौबा।
बेटा इन लड़कियों को मैं खुद शॉपिंग कराने ले जाती, लेकिन ये इतना घुमाती हैं कि मेरे तो पैर ही थक जाते हैं। अभी अर्शी ऑफिस से आने वाली होगी, तुम इन दोनों को ले जाओगे शॉपिंग के लिए। अब बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी चाची? हाँ, प्रॉब्लम मेरी नानू और खाला को हो सकती है। खाला माँ कहीं फसाद ना खड़ा कर दें बेटा। फसाद खड़ा कर भी दे तो क्या होगा? कुछ नहीं, मैं अकेलो वाले के इस मुल्क का एक इंडिपेंडेंट शहरी हूँ, अपने हकूक जानता हूँ, मुझे पता है किस वक्त मुझे क्या करना है। अर्शी अनुशी वैसे भी मेरी तायाजाद कजन्स हैं, आप बेफिक्र रहें, वो मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, खुश मिजाज और रिश्ते निभाने वाले, और साफ तो न जाने किस पर चले गए हैं। अपनी खाला अम्मा पर गए हैं, और किस पे? अरे अनुशी चाय ले भी आओ बेटा। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, शॉपिंग करने का फायदा क्या है? कि बहन ने पापा से मिलना तो है नहीं। अरे ना उम्मीद क्यों होती हो? जब तक वो आएंगे तब तक कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तुम अच्छे से अपनी तैयारी पे गौर करो। यही तो मैं इसे समझा रही हूँ। ये तो शॉपिंग पे भी नहीं आ रही थी, मैं इसे जबरदस्ती लेकर आई हूँ। भाई सिहाम भाई की सिस्टर इतनी दूर से तुम्हें मिलने देखने के लिए आ रही है, तैयारी करना तुम्हारा हक बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। आओ चलो चलो मेरे साथ। अरे सिहाम भाई भी आए हैं। लगता है अपने बहन के आने की खुशी में ये भी शॉपिंग करना है। अनुष्या तुम इधर कहाँ घूम रही हो? मैं अकेली नहीं आई, अर्शी और इमाद भी साथ आए। वो अर्शी को शॉपिंग करनी थी ना, कह रही थी कि डॉक्टर साहब की बहन आ रही है तो तैयारी करना तो बनता है। अच्छा। वैसे आजकल बकायदगी से कुकिंग सीख रही है, बहुत जल्द आपको अच्छा खाना बना के खिलाएगी। नाइस, चले? हाँ। अरे यार बहुत वेस्ट। अर्शी, इमाद, सामरी। हाय डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है सब? एक्सक्यूज मी, अनुषी मेरी जरा बात सुन। अरे सुना है कि बड़े जोरों शोर से शॉपिंग हो रही है? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मैं तो आ भी नहीं रही थी, ये लोग जबरदस्ती लेकर आए मुझे। अच्छा। खैर समझ ही नहीं आ रहा क्या लूं। वैसे तुम जो भी पहनोगी ना उसमें अच्छी लगोगी। हाँ लेकिन आपको अच्छा लगेगा, आप ही को मैं पसंद आऊंगी या नहीं? अरे यार वो मेरी बहन है, जो मेरी पसंद है वो उन्हें भी अच्छी लगेगी ना। आई होप सो। खैर बताएं फिर, ईस्टर्न पहनूं या फिर वेस्टर्न पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। It's entirely up to you, तुम जो भी पहनो अच्छी लगोगी। बहुत फिल्मी डायलॉग्स बोल रहे हैं आज आप। खैर आप यहाँ कैसे आए? मैं बस रैंडमली आया था, कुछ शॉपिंग करनी थी, फिर मुझे अनुष्या नजर आ गई, फिर उसने कहा कि तुम लोग इधर अंदर हो, तो फिर मैं आ गया। चलें, अच्छा किया ना। अर्शी कितनी खुश लग रही है ना। अल्लाह ताला उसे हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। इमाद, हाँ बोलो। मैं तुम्हारे घर आई थी ना तो खाला माँ बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। कुछ बातें तो मुझे समझ ही नहीं आई, लेकिन इतना समझ आ गया कि वो मुझसे, मेरी माँ से, मेरी बहन से बहुत नफरत करती हैं और पापा को भी हमारे खिलाफ करती हैं। तो उनकी नफरत मेरी आंखें में भूल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बस एक ही सोच बहुत परेशान किए जाती है कि हमारी मोहब्बत का क्या अंजाम हो। जब प्यार किया तो डरना क्या? देखो मैंने टाइम पास करने के लिए तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, मैंने दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहा है अनुषी। बेवफाई की तो दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर वो ना मानी तो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ भरोसा तो है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूंगा इसको वैसे गुजारूंगा। तुम हर तरह के खौफ को अपने दिल से झटक दो। अम्मा की कुछ बातें बहुत अजीब सी थी। अरे नानो तो ये समझती है कि मैं अर्शी में इंटरेस्टेड हूँ। क्या वाकई? बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए तो टेढ़ी नजरों से देखती रहती हैं और दिन रात कोसती रहती हैं। फिलहाल तुम उनके रडार से बिल्कुल आउट हो, और तुम फिक्र ना करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हमारी मोहब्बत का हैप्पी एंड ही होगा।
अरे आप ही, मैं आपको क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा अर्शी को शिद्दत से आपका इंतजार है। जाहिर है ऐसा तो होगा। मैं आऊंगी जब भी तो उसके दिल की मुराद पूरी होगी। उसने तो कुकिंग भी शुरू कर दी है, वो हर तरह से मुतासिर करना चाहती है आपको। रियली? यस। बहुत तेज लड़की है। वेट, व्हाट? क्या मतलब कि बहुत तेज लड़की है? तुम्हें क्या लगता है वो ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में कर रही है? जी नहीं, ये सब कुछ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। अरे आप ही, वो ये सब ना भी करे ना तब भी मैं उससे मुतासिर हूँ। इससे मजीद क्या कहूँ? देखिए, आप मेरी बड़ी बहन हैं, वो बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। वो चाहती है कि आप पर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े, और कल हम दोनों आएंगे आपको एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए। आई गारंटी यू कि जैसे ही आप उसे देखेंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगी वो। नो श्याम, मुझे रिसीव करने के लिए तुम अकेले आना। तुमसे मिलना चाहती हूँ, गिले शिकवे करना चाहती हूँ। आखिर को तुम मुझे इतने दिनों से भूले हुए हो और पाकिस्तान बैठे हुए हो। नाराजगी तो मेरा हक बनता है, और ये नाराजगी का इजहार मैं किसी गैर के सामने नहीं करना चाहती। देखो श्याम, मैं अगर तुम्हारे साथ उसको देखूंगी ना तो तुम मुझे खुद से बहुत दूर नजर आओगे। मुझे ऐसा लगेगा मेरा भाई अब मेरा नहीं रहा। अब बहस नहीं करना, बस। आप ही ने अर्शी को एयरपोर्ट लाने से क्यों मना किया? Doesn't make any sense. वो तो पूरी तैयारी कर चुकी है, और अब मैं उसे कैसे रोकूं यार? Oh my God, कहाँ फंस गया हूं मैं।